बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूं और मसीह यीशु में आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज की इस कार्यक्रम के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के साथ आगे चलेंगे। सो आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। ऐ मेरे सर्वशक्तिमान जीवितों का प्रभु यीशु मसीह, आज की संदेशों की भागों में आपके दर्शकों के साथ हमें तो आशीर्वाद कर आपकी आत्मा की अगुवाई दे। प्रभु, आप हाथों में समर्पण करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे दोस्तों और माता पिताएं और भाई बहनें, आज मैं फिर से बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में आप सबों के बीच में हूं और मैं आशा करता हूं आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की बड़ा महिमा को हम देखेंगे। सो आइए आज परमेश्वर को जीवित वचनों से हम लोग बातचीत करेंगे। विशेषकर मेरे प्रियो, आज हम विश्वासियों के बीच और अविश्वासियों के बीच में कोई फर्क हमें दिखाई नहीं देता। सो आज हमें उस विश्वासी और अविश्वासियों के बीच के फर्क को परमेश्वर क्या बोलते हैं बाइबल में हम देखते हैं। परमेश्वर के वचनों में दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसके 14 से 16 पद में पौलुस हमें इस प्रकार से बोलता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीही का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, और मृत्युओं के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यहाँ आपको साफ साफ बताना चाहता है विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ क्या मेलजोल और धर्मियों को अधर्मियों के साथ क्या नाता, क्या रिश्ता है। मेरे प्रियो, आज विश्वासियों का जीवन अविश्वासियों की समान हो गई। आज विश्वासी लोग कलीसिया में जाते हैं, जैसा लगता है कोई पार्टी में जा रहे हो या कोई मॉल में जा रहे हो, ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर आज विश्वासी लोग अविश्वासी के समान कलीसियाओं में जाते हैं और वहां पर उनके हर रंग रूप, हर रहन सहन, हर चाली चलन, विश्वासियों का जीवन अविश्वासियों के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय, आज लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं विश्वासियों और अविश्वासी के विषय में परमेश्वर यहाँ साफ साफ आपको बताना चाहता है कि विश्वासियों के साथ असमान, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। हाँ, अविश्वासियों का जीवन का चाल चलन, उनका रहन सहन, उनकी बोली वचनों के साथ तुम अपने आप को ना जुटो, उनके समान तुम ना चलो, उनके साथ तुम व्यवहार ना करो। परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, क्योंकि परमेश्वर उसमें वास करता है, उसमें चला फिरा करता है। इसीलिए तुम अविश्वासियों के समान मत जियो, अविश्वासी के समान मत चलो, अविश्वासी के समान मत पहनो, मत रहो। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन में यहाँ पर लिखा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। यदि आप इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी या तो उनके संतान है या तो उनकी विश्वासी होकर आप अविश्वासियों के समान आपकी व्यवहार होंगी, तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपके साथ कैसे वास करेंगे, कैसे आपके साथ चला फिरा करेंगे। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 19-20 में परमेश्वर ने वचन में कहा कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते मेरे प्रियो, सच में आज तुम में वास करना चाहता है, तुम में डेरा करना चाहता है, तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की वचन की जैसा हो, तब तो वास करेंगे, तब तो चला फिरा करेंगे। नहीं तो मेरे प्रियो, यदि ऐसा ना हो तो बड़ी कठिन और मुसीबत हो जाए, क्योंकि इसी दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय का 10 पद में परमेश्वर वचन में कहा, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है,
और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हाँ, देखिए, आपका परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, का मतलब आज उसी के कारण, जैसे कि नूह के दिनों में परमेश्वर ने देखा, मूसा के दिनों में देखा लोगों का जीवन, इसीलिए परमेश्वर नूह के दिनों में जल प्रलय से नाश कर दिया धरती को, और मूसा के दिनों में लोग हजार लोग जंगलों में ढेर हो गए। क्यों? इसी के कारण, विश्वासी होकर भी अविश्वासी के समान जीवन बिताने के कारण ही परमेश्वर उनको नाश किया। हे आज की विश्वासियों, हे आज की कलीसिया में जाने वालों, आज भी परमेश्वर ऐसा करेगा। यदि आप इसमें सावधान ना हो गए, आप इसमें अपने आप को ठीक ना करें, तो परमेश्वर आज भी वही करेगा जो मूसा के दिनों में किया, जो नूह के दिनों में किया, हाँ, जो लूत के दिनों में किया था प्रियो, आज भी वो होगा। इसीलिए आप सावधान होइए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पश्चाताप में या परमेश्वर के पश्चाताप के कारण यीशु को भेजा, जिसमें आप उद्धार पाए, जिसमें आप बच जाएं, उसमें उद्धार है, उद्धार को उत्पन्न करता है। आज भी आप पश्चाताप करते तो प्रभु उद्धार दे सकते हैं। और यदि आप उस अविश्वासियों के साथ संसारिक बर्ताव कर रहे हैं, संसारिक चाल चल रहे हैं, संसारिकता की पैराव में जी रहे, उसका परिणाम मृत्यु को उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। इसीलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इस कारण प्रभु यीशु मसीह कहा कि अविश्वासियों के साथ विश्वासियों का क्या नाता, और मसीहों का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता है। हाँ मेरे प्रियो, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। यीशु मसीह आपको सावधान कर रहे हैं। इसलिए और एक वचन को मैंने पढ़ना चाहूंगा, उसमें दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय उसके 9 पद में इसीलिए कहा, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हाँ मेरे प्रियो, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह धनी होकर भी निर्धन बना, कंगाल बना, ओ निष्पाप होकर भी पापी के समान उसको नंगा कर दिया गया। इसीलिए आज आप अभिषेक के समान अपने आप को नंगा मत करिए, अपने आप को अच्छे वस्त्र को पहनिए, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय वस्तु को पाकर धनी हो जाए, आप उद्धार का जीवन को पाकर धनी हो जाए, आप क्षमा के जीवन को पाकर धनी हो जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह निर्धन बना, कंगाल बना। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि इनसे बाहर आप हो जाते हैं तो उसके लिए परमेश्वर न्याय करेगा, उसके लिए परमेश्वर का कहर उसके ऊपर बरसेगा। इसलिए आप विश्वासी हैं, आप विश्वासियों के जीवन से सावधान होइए, आप विश्वासी के चाल चलन से सावधान होइए। परमेश्वर का अनुग्रह आप जानते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते रहें, उसका मतलब ये नहीं कि आप बुराई करते रहें। मन फिराइए और अपने जीवन को विश्वासी के समान बनाइए, अपने रहन सहन को विश्वासी के समान बनाइए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कि ये वचन सत्य है, उसका कहे हुए वचन एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं ठहरेगा। ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैं आज आपको इस वचन के द्वारा आपका मैं जगाना चाहता हूँ, आपको सावधान करना चाहता हूँ। जितने भी आप सुन रहे हैं, इस सारे विषय से मन फिराइए और यीशु मसीह के और अपने जीवन को लगाइए और विश्वासी के समान अपने जीवन को बनाइए। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।